प्रिय बंधुओं, अब हमने आपको जो पहले बताया था कि हम कर्म योग करने जा रहे हैं, तो कर्म योग का सबसे पहला पार्ट है व्यायाम योग। तो आज हम व्यायाम योग से शुरू करेंगे। आपको व्यायाम योग से जागृत करवाएंगे, क्योंकि इसी को जागृत अवस्था में लाने से हमारा शरीर जो है वो भी पूरा जागृत हो जाता है और हम चुस्त पुस्त हो जाते हैं और अपना जीवन सुखी जीवन बना सकते हैं। तो हम आओ आप सबके साथ मिलकर योग प्राणायाम को शुरू करते हैं भस्त्री प्राणायाम से। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले हम अपने आप को सहज अवस्था में बैठ जाएंगे और उसके साथ साथ हम शुरू करेंगे भस्त्री प्राणायाम। भस्त्री प्राणायाम का अर्थ है कि वायु को अपने अंदर भरना, उसकी शुरुआत करना, ताकि हम आगे अच्छी प्रकार से श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। इसलिए इसकी शुरुआत जो है भस्त्री प्राणायाम लंबे सांस लेकर ही की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे को लंबे सांस कैसे लेनी है। सीधा बैठना, कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए और सीधे बैठ के आपने लंबे सांस लेना है। जितना लंबा आप ले सकते हो उस हिसाब से आपने देखना है कि अगर आपने 4 सेकंड लंबा सांस लिया है तो 5 सेकंड रुकना भी है और 7 सेकंड में छोड़ना है। इस प्रकार से लंबा सांस लेना है। इसको कहते हैं भस्त्री प्राणायाम। अब देखिए भस्त्री प्राणायाम कैसे करते हैं। तो ये बंधु हमने 2 बार किया है। अब समय की कमी के कारण आप इसको कम से कम 10 बार दोहराएंगे। यह है भस्त्री प्राणायाम। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति का मतलब आप समझिए कि कपाल कहते हैं मुख को और भाटी कहते हैं चमक। मुख पर चमक आ जाती है जब आप यानी हमारा चेहरा जो है वो चमकदार बन जाता है अगर हम कपालभाति करते हैं, जिससे हमारा पेट स्वस्थ होता है। और सबसे पहले पेट स्वस्थ तभी होगा जब हम पूरी तरीके से सही तरीके से कपालभाति और प्राणायाम करेंगे। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना कि पेट साफ तो सब रास। तो पेट साफ हो जाता है अगर हम इसको ध्यान से और सही तरीके से करें। तो इसके लिए आप देखेंगे बैठना, इसमें भी सीधी कमर और हाथ सीधे रख के और ये अंगूठा और उंगलियों मिला लेना है। बाकी हाथ जो हैं वो सीधे रखने हैं। इस प्रकार से आप बैठेंगे। इसमें कपालभाति में सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, ऐसे आप करेंगे। आप देख लेंगे। यह है कपालभाति। तो कपालभाति को हमने कम से कम 50 बार करना है और इसका ध्यान यही रखना है कि जब हम सांस लें, कोई भी प्राणायाम करें, विशेष ध्यान है इसमें कि जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर जाएगा, यानी पेट फूलेगा, और जब हम छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो ये है कपालभाति। कम से कम इसको 50 बार किया जाएगा और कितना अधिक करोगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसके पश्चात हम करेंगे कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम का मतलब है कि श्वास लेना और पेट में भरना और उसको जो है थोड़ी देर के लिए रोकना। यह है कुंभक प्राणायाम। जैसे आप देखेंगे
ये कुंभक प्राणायाम है। आप जितना ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा रोकेंगे उतना इसका लाभ होगा। कुंभक प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो कुंभक प्राणायाम को भी कम से कम आपने 10-20 बार करना है। 10 से 20 यानी कि 15 बार भी कर सकते हैं और 20 बार भी कर सकते हैं। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम बायां नासिका से सांस लेंगे और दाएं नासिका से छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर उसको बीच में रोकना जरूरी है। आप देख लेंगे अनुलोम विलोम कैसे होगा। पहले स्थिति ये, हम अंगूठे से अपना ये दायां नासिका दबा लेंगे और ये उंगली जो है अंगूठे के नीचे रखेंगे और ये जो हाथ की उंगलियां हैं ये इस तरह से आएंगी ऊपर, और आप देखेंगे इधर से सांस लेंगे तो उंगलियां नीचे चली जाएंगी। बंद करने पे उंगलियां आगे इधर, और इससे हम सांस छोड़ेंगे। इसी को दोहराना है। ये बंधु, ये अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम 3 बार करने से, यानी बाएं नासिका से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, इस प्रकार ये हमने 3 अगर किए तो ये एक अनुलोम विलोम का पार्ट होगा। यानी इसको अगर जितना आप ज़्यादा करेंगे, कम से कम 12 बार तो करना ही चाहिए। यानी 12 क्या 36 बार आपने सांस लेना छोड़ना, इस प्रकार से आपको करना होगा। तो ये है अनुलोम विलोम। कम से कम अगर आप 15 मिनट भी करते हैं सुबह, तो आपका ब्लड प्रेशर और थायराइड वगैरह जो भी बीमारियां हैं शरीर की, वो सब आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आप बेशक अब करना शुरू कर दो और फिर टेस्ट करवा लेना कि कितना फर्क पड़ा है। ये 100% गारंटी है, क्योंकि अनुलोम विलोम हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों में से जो हम सांस लेते हैं इस नाड़ियों के द्वारा वो सांस बराबर यानी इक्वल रूप में आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, और तब हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हम 3 चीज़ें जो है वो देखते हैं कि कफ, वायु कफ और गर्मी। वायु कफ और गर्मी 3 चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। तो 3 चीज़ों में बराबर करने के लिए हमें जो है अनुलोम विलोम बहुत सहायता करता है। लास्ट में जो हमारा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं उनको संचालित कर देता है। तो उसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और उसके करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ये कानों के जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आप देखिए, इसके ऊपर अंगूठा रखना है ऐसे, और फिर ये 2 उंगलियां अपने ये जो माथे का टीका जब हम लगाते हैं वहाँ रखनी है, और ये 2 उंगलियां हम बड़े आराम से अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे, और शेष उंगली जो है हम ये 2 नासिकाओं को अपने धीरे से दबाएंगे, ताकि हम सांस भी लेते रहें और आवाज भी भंवरे की तरह से निकालें। अब इसको आप देखेंगे कैसे करना है।
इसको अगर हम 3 बार भी करते हैं तो ये हमारे लिए कम से कम 3 बार बहुत है, और अधिक से अधिक 5 बार भी आप कर सकते हैं। लास्ट में हमें दोनों हाथों को मसलना है इस प्रकार से, और अपनी आंखों के ऊपर, अपनी आंखें पहले नहीं खोलनी, अपनी आंखों के ऊपर ऐसे लगाना है ताकि आंखों के ऊपर आप गरम गरम हथेली आपकी रखी जाए, और जो आपकी आंखें बंद हुई थी उनमें जैसे ही आराम आना चालू हो जाएगा, और आप इस प्रकार से अपना आंखों को फिर खोल सकते हैं, और अपने मुंह के ऊपर वो हाथ भी ऐसे लगा सकते हैं। इससे आपका चेहरा जो है वो चमक दमक होगा। ये हर रोज करने से, प्रैक्टिस करने से ही ऐसा होता है। 1 दिन या 2 दिन करने से कुछ नहीं होता। इसको नियम बना लीजिए और नियम के अनुसार ये करते रहिए, और फिर परमात्मा से हाथ जोड़कर जो है वो प्रार्थना भी करनी है, और आपने उनसे कहना है कि मेरी आपकी कृपा से मेरी आंखों में ज्योति, मस्तिष्क में बुद्धि, कानों में नई शक्ति का, श्रवण शक्ति का विकास, गर्दन में मजबूती, चेहरे पर रौनक, और कंधे मेरे मजबूत, और बाजू मेरे मजबूत, और फेफड़े मेरे स्वस्थ, हृदय मेरा स्वस्थ, और आंतें मेरी स्वस्थ, मूत्राशय गुर्दाशय सब मेरा स्वस्थ, जांघें मेरी स्वस्थ, और पट और घुटने और जो पिलियां, पैर सब आपकी कृपा से स्वस्थ हैं। आपका धन्यवाद। बस ये प्रार्थना प्रभु से करते रहिए, और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर योग प्राणायाम के द्वारा बनाते रहिए। यही आपसे प्रार्थना है। आप सबका धन्यवाद। योग मित्र को आप देखते रहिए, और औरों से भी इसको देखने के लिए प्रेरित करते रहिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।